So in yesterday class, anyone having any doubts? Anyone? सर ये VCD VAD जो आपने लिया था 450 रेफरेंस के तौर पर, तो ये सर आपने स्टैंडर्ड के तौर पर लिया था या रेफरेंस मान के लिया था? तो एक्चुअली ये मैं लिया था अप्रॉक्सीमेटली, ये तो आपका साइज मिल जाता आपके सप्लायर से। तो डिपेंडिंग अपॉन CFM, your VAV and CAV size will increase and decrease. जहां आप ओके खरीद रहे हैं आपका VAV and CAV, वहां से आपको मिलेगा। दिख रहे हैं ना सभी को? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ यस सर। तो दिख रही है सर, फ्लेक्सिबल डक्ट, इस फ्लेक्सिबल डक्ट सर का ये ब्लॉक फ्लेक्सिबल का डाया कौन से साइज में आता है मार्केट में, किस किस साइज में? 100, 150, 200, 250, 300, 350। मैक्सिमम 350 यस और भी? यस। तो रेयर केसेस आपको 400 भी मिल जाता है। आपको रेयर केसेस आपको 400 भी मिलता है। तो डिपेंडिंग अपॉन CFM आप सेलेक्ट करना है। अभी इधर हम सेलेक्ट किया है 250 का, राइट? तो इस ब्लॉक बनाने का आइडिया है, इसको कैसा ब्लॉक बनाए कल हम? तो बी बी ब्लॉक, बी बी एंटर बी उसका एंटर नाम, बी एंटर उसका नाम देकर फ्लेक्सिबल 250। सो फिर से बताते हैं हम आपके लिए। REC एंटर, क्लिक एंड पुल, डी एंटर। फ्लेक्सिबल डक्ट विड्थ होता, थिकनेस होता है कि 25 mm। सो इधर मैं 300 mm का ले रहा हूँ, 300। सो 25/300 एक रेक्टेंगल बनाया हूँ। एल एंटर लाइन, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक लाइन बनाना है और इसको मूव करना है 25 mm। एल एंटर लाइन, इधर एक ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं। सर आपने जो TR आपने रेक्टेंगल की थिकनेस ली है वो हमें प्रिंटर पे शो होगी, प्रिंट होने के बाद वैसे शो नहीं होगी ना? हाँ हाँ जो आपने इसकी थिकनेस जो लिया आपने ओके। 10 mm, ये हमें थिकनेस जो है इसकी प्रिंट होने के बाद शो होगी ना? 10 mm किधर लिया हम? 25 mm। एक थिकनेस भी तो लिया आपने रेक्टेंगल बनाते वक्त। इधर 25 mm बन लिया था। रेक्टेंगल बनाते वक्त जो उसकी लाइन की मोटाई जिसको बोलते हैं। तो 10 mm तो कुछ नहीं यूज करे, 25/300 यूज किया था अभी मैं। ठीक है सर, ओके ओके। तो इसको ब्लॉक बनाना है, पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, बी एंटर ब्लॉक। इसका नाम मैं दे रहा हूँ FLX 300। पिक ए पॉइंट और सेंटर पॉइंट में सेलेक्ट करना है, देन ओके। देखो ये भी ब्लॉक बन गया है। अभी हमारा डिफ्यूजर इधर होगा। सो ये है डिफ्यूजर, ये है स्पेशल पॉलीलाइन। यमी एंटर मेजर, सेलेक्ट दिस वन, बी फॉर ब्लॉक, बी एंटर। नेम देना है FLX 300, एंटर, वाई एंटर 25। तो उसका फ्लेक्सिबल डक्ट का जितना थिकनेस आ रहा है उतना 25, एंटर। तो अगर ये को डिस्टेंस में है तब आपको और आसान से आइडेंटिफाई हो सकता है। देखो अभी इधर बना रहा हूँ मैं SPL स्पेशल पॉलीलाइन, ME enter measure, select this one, B enter block, FLX 300 enter, Y enter 25, enter। देखो आ गया आपका फ्लेक्सिबल डक्ट। समझे? समझे सर। कुछ डाउट? नो। तो किसी को कुछ डाउट है? एल्बो, रिड्यूसर, एनीवन? नो सर।
You can Okay. proceed further. So today we are going to start our MacWare Duck Sizer. So after complete this class, I am going to share this MacWare Duck Sizer link. उस लिंक से आपको डाउनलोड करना है इस सॉफ्टवेयर को, समझे? तो पहला इसको जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, MacWare Duck Sizer। तो इसमें ओपन होने के बाद दिख रहे हैं हर सभी को? When we are calculating, this will be 68 Fahrenheit 8 STP. This will be constant. This we are not going to change anything. And then flow rate, CFM, head loss, inch of water column per 100 feet, velocity, equivalent diameter, duct size. So this everything will be empty, right? Right. First, what we have to do, CFM. How much CFM we have? So now I have 500 CFM. Then head loss. Head loss will be G. If I enter head loss, every values will come 0.08. Velocity came. Equivalent diameter came in inch. See, IN means inch. Sir, I have a doubt. As we are from the electrical background, Okay. so I cannot understand the head loss and 68 Fahrenheit air STP. What they mean STP and head loss? That's right question. What it, So here 68 if Fahrenheit. you can just जो है मतलब आप full form बता देंगे, then we can understand. STP क्या होता है? I don't know what is STP. So I'll discuss with this STP. Even I have to recall about STP. Okay, no So- problem. We can Google. Yes, STP, sorry, head loss means for 500 CFM, this air we are running through duct, right? Okay. This air we are running through ducts. So the lossage 0.08, this lossage for 100 feet. And WC? Water column. Water column. Water column for 100 feet. So what is water column means? See, if you are running cool air through duct will get moisture, sweating. Yes. You put cool water in the glass will form moisture outside of the glass. Yes. So moisture content we are going to measure. Constant value, sir. So this तो is थोड़ा not, yeah. तो थोड़ा plus मातृभाषा में बोल लीजिए सर, थोड़ा A क्लियर हो plus जाएगा। constant value. अभी आपके ग्लास में ठंडा पानी डाले हैं आप। ग्लास में ठंडा पानी डालने के बाद ग्लास के सराउंडिंग्स पूरा आपको वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता, वो लेटेंट हीट हो जाती है सर। ना लेटेंट हीट सेंसिटिव यू फॉरगॉट इट। सो ग्लास के आसपास आपको पानी हो जाता, राइट सर। तो उसका लॉसेस हम 0.08 कंसिडर कर रहे हैं। तो ऐसा 0.08 कैसे कंसिडर कर रहे हैं? Once if I input 0.08, how much I am getting velocity here? Head loss will be 0.08. So velocity, how much I am getting? 732. 732. This should be below 1500. It should be below 1500. So assume that here I am going to save 1500. For 0.08, how much FPM I am getting? 961. 961. 2000. How much I am getting? 1031. 1031.
3500. Oh, So it's 1182. coming, just tell me that it's coming below 1500 or above 1500. If it is below 1500, we can take 0.08. Is it possible to take 0.08? Yes, sir. Now 4000. Possible? क्या Possible or कहना चाह not? रहे हो सर? Huh? क्या कहना चाह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा सही से. वेलोसिटी एफपीएम मतलब फीट पर मिनट. फीट पर मिनट, हाँ. इसको हम बिलो 1500 मेंटेन करना है. ओके. 3000 CFM दिया हूं, इसके लिए 0.08. सो एफपीएम फीट पर मिनट बिलो 1500 मेंटेन करना है. अच्छा, ये यूनिवर्सल भी है सर ये? ना, इसके लिए स्टैंडर्ड्स है, वो स्टैंडर्ड्स हम आपको शेयर करेंगे. ये हीट लॉस का भी इंडस्ट्री कोई स्टैंडर्ड सर 0.80 होगा? वो बताते हैं. अभी हम आपको स्टैंडर्ड कोड्स आपको फॉरवर्ड करते हैं. स्टैंडर्ड कोड्स, उसमें आपको Okay, okay. कमर्शियल के लिए कितना एफपीएम मेंटेन करना है, रेसिडेंशियल के लिए कितना एफपीएम मेंटेन करना है, इंडस्ट्रियल्स के लिए कितना एफपीएम मेंटेन करना है, वो पूरा आपको डिटेल्स मिल जाता है आपको उसमें. हीट लॉस का कहाँ से मिलेगा सर डाटा? वो तो हम हीट कोई कैलकुलेशन स्टैंडर्ड? करना है. अच्छा. अभी जो भी सीएफएम इधर डाल रहा हूँ मैं, 3000, 4000, मतलब 2000. मतलब सर कहने का मतलब ये है कि हमें वेलोसिटी को 500 या उससे कम रखना है, उसके हिसाब से हम फ्लो रेट लेके चलेंगे. मतलब वेलोसिटी को हमें 500 500 से या उससे कम रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे फ्लो रेट बिलो 1500. इसको नहीं, अभी देखो 3000, अभी मैं 1000 बनाया हूँ. 1000 के लिए एफपीएम कितना है मेरा? 870. 870. ये बिलो 1500 है या अबो 1500 है? बिलो 1500 है. बिलो 1500. बिलो 1500 है. बिलो 1500 के लिए 0.08 हम ले सकते हैं. अगर 1500 के एक्सीड हो रहा है, हेड लॉस हम चेंज करना है. अभी देखो 5000 डाला हूँ. ओके सर, ओके. 5000 के लिए 0.08 ले सकते हैं. ले सकते हैं सर. 5500 ले सकते हैं. yes we can take. 6000, yes 7000, yes 8000, yes 9000, yes 9500. No. No, we have to change heat load. Correct. Heat loss. सर कुछ हेड लॉस. टॉलरेंस में लेके चलते Head होंगे. loss, sorry. सर को टॉलरेंस में लेके चलते होंगे इतना तो 10% ही करीबन. हाँ, 10% ही करीबन तो कुछ टॉलरेंस में लेके चलते होंगे सर. आपका वॉइस क्लैरिटी नहीं. वगैरह सर कुछ सर ये 10% पूछना चाह रहा है कि कोई टॉलरेंस भी लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं भाई. नहीं. इसका आपको कुछ जगह टॉलरेंस है क्या? इधर है क्या आपका कुछ टॉलरेंस? नहीं सर. ओके सर. तो अभी 9500 के लिए 0.08 हेड लॉस ले सके हम? नहीं ले सकते सर. नहीं ले सकते. तो उसके लिए क्या करना है, हेड लॉस को हाफ करना है इधर, और वेलोसिटी ऑन करना है. वेलोसिटी ऑन फ्लो रेट. सो 9500, वेलोसिटी इधर देना है 1500. सो 1500 के लिए हेड लॉस कितना आ रहा है हमारा? 0.79. 0.79. तो फिर वेलोसिटी ऑफ करना है. वेलोसिटी ऑफ करना है, हेड लॉस ऑन करना है 0.079. तो कुछ कंफ्यूजन है. देखो वेलोसिटी हम कितना मेंटेन कर रहे हैं? बिलो 1500. पहला हम हेड लॉस देना है 0.08. अगर समझो कि 0.08 के लिए हेड लॉस अबव 1500 हो रहा है, तो इसको हम चेंज करना है. समझ रहे? ओके सर, ओके. अगर velocity FPM is increasing more than 1500, so what we have to do? Just we have to change this value. So this 1500 Okay, sir. will be
So commercial we have to maintain 800, residential we have to maintain 1300, industrial we can maintain up to 3000 also, depending value upon कैसे change your होगी sir? velocity. हेड लॉस की वैल्यू कैसे चेंज होगी सर? हम कैसे Head loss करेंगे? value कैसे चेंज होगी सर? जैसे हम मैनुअली होगी एक यार, स्टैंडर्ड मैनुअली। पता है, नहीं अब एक चेंज स्टैंडर्ड करना हमें है। पता है। हाँ, कैसे चेंज होगी? हमें 0.8 वाला पता है, बिलो 1500 अभी आ रहा देखो है, इधर तो हम 10,000 लेंगे डाल रहा हूँ मैं, 0.8। 10,000 डाल रहा हूँ। 10,000 के लिए वेलोसिटी बिलो 1500 है, अबो 1500 है? सर अबव। अब है तो हेडलास इधर चेंज करो, 0.079 है आपको, 0.078 डालो। अच्छा सर, ठीक है, समझ गया। अगर ये नहीं हम हुआ अपने हिसाब से 7 डालो, करना है इसको फिर। नहीं हुआ 6 डालो। हो गया सर, हो गया। समझे? हाँ हाँ, ठीक है, इस समझ गया सर। वेलोसिटी मतलब एफपीएम जो भी है ना, फुट पर मिनट, डिपेंडिंग अपॉन योर फुट पर मिनट, डक्ट में साउंड आता है आपको, जब भी आपका हवा पास हो रहा है, एयर पास हो रहा है, तब आपको साउंड निकलता हो। टू रिड्यूस दैट साउंड वी आर गोइंग टू मेंटेन बिलो 1500। समझ रहे? तो हम लोग हीट लॉस को कैसे करेंगे मेंटेन? वो मैं हीट कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। ठीक है सर। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना भी CFM हो और हेड लॉस आप स्टार्ट करना है 0.08 से। अगर समझो कि वेलोसिटी आपको बिलो 1500 है, आप 0.08 ले सकते। समझो कि हेड लॉस 0.08 है लेकिन वेलोसिटी आपको मोर देन 1500, सो यू हैव टू चेंज योर हेड लॉस। एवरीवन गेटिंग पॉइंट? ओके सर, क्लियर। एवरीवन क्लियर? यस। क्लियर सर, क्लियर। Very simple funda. Head loss you have to start from 0.08, then you have to check that you are maintaining velocity will be below 1500 or above 1500. If you are maintaining below 1500, there is no problem. If your value is above 1500, then you have to change your head loss will be 0.09, sorry, 0.079 or 0.078 or 0.076. So like that you have to reduce. Understood everyone? राइट सर, ओके सर। So then, so again I'm doing 500. So 500 CFM I have give. Shall I take this one? नो सर, Why? हेड लॉस 0.08 लेना पड़ेगा। Right. First we have to take 0.08. Now we can take Yes, you can. एग्जैक्टली। values will be changed maybe 1 or 2% only, not much. Values will change, will be below 10%. You consider maximum will be below 10%, not much more. Understood? If I'm taking Understood, sir. 1500, for 1500 FPM, how much I'm getting? 96 sir. So is it possible to take 0.08? यस Yes sir. Clear. And then one more thing is, see, assume that 10,000 AHU you have. चेंज द हेड लॉस। Yes, 10,000 CFM AHU you have. For 10,000, how much you are getting? Head loss will be, sorry, FPM will be 1522। So what we have to do, we have to decrease that one. So what I'm doing here, 0.079. Is it possible? No. 78 possible? No. 77 possible? पॉसिबल। Possible, but it is in very neck to neck level. Make it 6.
ओके सर। सर ये इक्विवेलेंट डायमीटर का क्या मतलब है? बताता हूँ। तो हेड लॉस इधर चेंज हुआ है ना, ये क्लियर हो गया हेडलॉस वाला। तो अभी उसके बाद 10,000 के CFM के बाद हम ब्रांच डक्ट्स लेते, ब्रांच डक्ट लेकर CFM डिस्ट्रीब्यूशन करते सेपरेट सेपरेट, करेक्ट? करेक्ट। सो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये 10,000 आपका होता मे बी 9,000। सर टेक इट एग्जांपल ऑफ 35,000 CFM. 35,000. See, whenever Yes, you are sir. selecting your AHU, you should select below 20 or 15,000 only. नहीं सर, हमारे फैक्ट्री में तो 35,000 से CFM के हैं, 25,000 CFM के हैं HQs. तो ये जो है उसके लिए कितना बड़ा डक्टिंग आता है आपका? हाँ तो उसी हिसाब से मतलब पता होगा तो ना. उतना बड़ा डक्टिंग लेने की वजह से आपको, समझे, हाँ हाँ. मैन्युफैक्चरिंग इज डिफिकल्ट, इंस्टॉलेशन तो इज डिफिकल्ट, इम्प्लीमेंट तो ट्रांसपोर्टेशन है डिफिकल्ट। सर, वो इम्प्लीमेंटेशन तो है वहाँ पे. तो उसके लिए क्या करते हैं ना, नंबर ऑफ ब्रांचेस लेते हैं आपको। हाँ, नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं. तो इसके लिए आपको 35,000 जो भी बोल रहे, 35,000 CFM को एक ही डक्ट में नहीं पास करते, क्योंकि आपको साउंड और वाइब्रेशन ज्यादा हो जाता। तो उसके लिए सब ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस हैं, वो बहुत हैं, 4-5 सब ब्रांच. सब ब्रांचेस ये सर उसके इंसुलेशन को ठीक करने के लिए अंदर वो ब्लैक कलर का वो लगाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, क्या वो बोलते हैं उसको यार, नाम ध्यान नहीं आ इंसुलेशन रहा है। शीट लगाते हैं. इंसुलेशन ब्लैक शीट, कलर का लगाते हैं अंदर। फेलन ऐसा कुछ नाम है उसका। सीलेंट, गैस गैसकेट सीलेंट। हाँ, गैस कट लगता है, सीलेंट लगता है. गैसकेट सीलेंट आप इन बिटवीन गैस किट भी लगता है भाई, गैस किट भी लगती है. गैसकेट और सीलेंट इसलिए लगाते कि जो है ये वो लीकेज ये वो वजह से लगाते हैं। अवॉइड लीकेजेस। गैसकेट सीलेंट यूज करते कि टू अवॉइड एयर लीकेजेस। यस सर, वो डक्ट के जो जॉइंट पे लगते हैं वो. करेक्ट। तो अभी 9,000 CFM है, 10,000 के बाद 9,000 है, 9,000 के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हाँ सर. इसके बाद 8,000 यूज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल. कंटिन्यूसली। We can change head loss. Head loss, why we have to change? See, velocity will be below 1,500 only, right? Okay. तो सर no need to- आप जैसे मान लो आप एग्जांपल 35,000 CFM का लिए, आप हेड लॉस वेरी करके आप वेलोसिटी कर लो 1,500. यस। कितना 35,000 मतलब कितना, उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 35,000 CFM. 35,000। हाँ. सो आपका अब यहाँ पे हीट लॉस को वेरी कर लो आप. वेरी कर जैसे लो। 0.76 है तो इसको तो अभी 35,000 वेलोसिटी अब इधर डालो 1,500। समझ गए? जी सर. अभी 35,000 CFM होता है कि आपके इंडस्ट्रियल के लिए। जी जी. इंडस्ट्रियल के लिए आप हेड लॉस सॉरी वेलोसिटी मेंटेन कर सकते 3,000। ओके. तो ये शीट आपको शेयर करूंगा मैं, जी सर, जी बिल्कुल. तो और आपको आसान होने समझ में आता है। तो मैं इसका जो भी है हेड लॉस 1,500 क्यों बोल रहा हूँ, तो मैक्सिमम हम 1,500 यूज करता है, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, डिपेंडिंग अपॉन योर बिल्डिंग हेड लॉस वी हैव टू चेंज। जी सर. समझिए सभी लोग? जी. Yes, yes, yes. So now I'm going for 500 CFM. So for 500 CFM I am taking 0.08. Okay. जी. So CFM to LPS conversion factor will be 2.119. देखो 500 divided by 2.119
कितना मिला आपको? 235.96. सो अभी इसको क्या करना है, Please होने के repeat बाद again. यस Please repeat, sir. Sir, what is 2.119? कन्वर्शन फैक्टर CFM to LPS. Okay, okay, okay. So LPS क्या है सर? लीटर पर सेकंड. ओके ओके. सो हमारा 500 CFM है, CFM को LPS कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 2.119. टू 35.96 LPS. करेक्ट. तो डक्साइल जा रहा हूं, इधर यूनिट्स है ना, आपको यूनिट्स पर क्लिक करना है. अभी तक हमें काम किया है IPS. अब हम मेट्रिक चेंज करना है, जस्ट सेलेक्टिंग मेट्रिक्स. सो हाउ मच में LPS नाउ? 236 हाउ मच आई एम गेटिंग हियर? 235.9 मतलब 36. Correct. And then equivalent diameter. Equivalent diameter, how much I'm getting? 284. What is equivalent diameter? Equivalent diameter means जब आप राउंड डक्ट बना रहे, डक्टिंग, राउंड डक्ट, समझ रहे? यस सर। जब आप राउंड डक्ट बना रहे उस वक्त आपको इक्विवेलेंट डायमीटर सेलेक्ट करना है. फाइव 500 CFM के लिए राउंड डक्ट साइज कितना होता आपका? 284 है. 284. लेकिन आपका डक्ट सिलेक्शन ऐसा होता कि 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 300 यूज करेंगे सर इसको. तो ऐसा 284 के लिए कितना सेलेक्ट करना है हमारा डक्ट साइज? 300. 300. अब 300। तो इक्विवेलेंट डायमीटर समझ गए सभी लोग? Yes, sir. जी सर. अगर सर रेक्टेंगुलर हो तो उसके लिए बताते एक एक वन बाय वन विल गो. ओके सर. So Repeat, units sir, cha- please. yes. Units change. Again, I'm going IPS. So 500 CFM, I'm taking 1000 CFM now. 1000 CFM के लिए head loss 0.08, velocity 870. Shall I take? जी सर. Then I'm going units. Clicking on units, selecting matrix. How much equivalent diameter will be? 368 400 लेंगे इसको या 350 लेंगे. इसको हम ले सकते 350 या 400. See, if it 400. is yes. If it is above 375, Then 400, otherwise 350. yes, right, absolutely. So this one, how much we can take? 350। 350. 350 you can take. Again, units change. IPS 1500 CFM. Units change into metric. How much this is? 400. 450. 450 we can take. We can sorry, take sir, head- 450. सर ये सर हम लोग इसमें हेड लॉस नहीं चेक करेंगे. नहीं change. तुमने यूनिट चेंज किया ना हमने, Units, इसलिए just हेड लॉस units अपने आप ही change कर चेंज रहे हो हैं. गया. ठीक है सर. ठीक. यूनिट चेंज किया तो हेड लॉस हमारा चेंज हो गया, उस हिसाब से हमारा ये इक्विवेलेंट आया है. ओके सर. ठीक है. Units आप Recording देख लेना. CFM में कर रहे हैं इधर. Just आप units change कर रहे हैं, बस उतने, और कुछ करना नहीं. डायमेंशन वही है। सर बेटा आप कह रहे थे बड़े रेयर केस में लेते हैं 450 400. Units change into matrix. So 1500 के लिए 1500 by 2.119 कितना LPS मिला हमारा? 707. तो इधर ही मिल रहा है 708. ना, इधर ही मिल रहा है ना. जी सर. जी. अगर समझो कि 3000 CFM है मेरा, 3000 CFM by 2.119 कितना आ रहा है? 1415. 1416 ले सकते हैं. Yes. 1416.
सो 1416 मतलब कितना होता 3000 CFM 3000 के लिए yes. इक्विवेलेंट डायमीटर कितना मिल रहा है हमारा 550 लेंगे हम 558 558 है बट अभी देखिए यूनिट चेंज कर रहा यूनिट चेंज इनटू IPS कितना मेरा CFM 3000 सेम आया यस जस्ट हम यूनिट चेंज कर रहे हैं यस सर उसके Got बाद it, ये sir. कुछ नहीं कर रहे जस्ट यूनिट चेंज कर रहे क्लियर सभी को यस यस सर क्लियर कुछ डाउट नहीं है ना इधर नो डाउट मतलब क्लियर सर और क्लियर तो कुछ CFM आप बोल सकते हैं आपकी तरफ से 35,000 हाँ? 5000 टेक 5000 5000 अभी देखिए इधर जा रहा convert to unit 5000 डिवाइडेड बाय 2.119 2.119 तो ये जस्ट आपको 2356 ये 2.1 आपको अंदाज कैलकुलेशन के लिए दे रहा हूँ 2360 2360 60 यूनिट चेंज इनटू IPS और मेट्रिक IPS IPS. sorry Metric. metric just not remember IPS. metric it's starting with M right Yes, millimeter starting with M. M so you remember like this metric starting Yes, with yes. M millimeter starting with M Okay. just select matrix same value तो मैट्रिक जो है mm में लाने के लिए और वो जो है इंच या फुट में USP को लेकर हम देखो इधर जो भी है US यूनिट्स वो इंचेस मैट्रिक्स आपका होता British. मिलीमीटर सो 5000 CFM कितना LPS हुआ हमारा 2360